आने वाले वक्त की राहों में भर दी है, तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भर दी है। पुराने आईनों की गर्द हमने साफ कर दी है। हमें आता है पुरखों की हर एक तारीख पढ़ लेना, परख लेते हैं गौहर को खुदा ने वो नजर दी है। मैक पर आते हैं मौलाना मुफ्ती फैयाज अहमद अल कासमी मद्दजिल्लहुल आली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। काबिल एहतराम सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने तशरीफ़ फरमा बिरादराने इस्लाम, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, आज का यह प्रोग्राम नूरानी, इरफानी, रूहानी इजलास बनाम शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस मिन जानिब नौजवानान कमेटी राजोपट्टी सीतामढ़ी का इनेकाद निहायत ही पुरखुलूस जज्बों के साथ उन सभी हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने पुरखुलूस मेहनतों, काविशों और फ़िक्रों की बुनियाद पर आज के इस पुररौनक प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में बेहतर सिला अता फरमाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस तरह के इजलास का असल मकसद ये हुआ करता है, उन्वान को याद रखिएगा, शुहदाए इस्लाम। इसका मकसद
हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मुबारक तज़किरा और एक ख़ास तबका की जानिब से हज़रात सहाबे किराम की ज़ाते बासिफ़ात पर होने वाली हर्जा सराइयों का दफ़ा और इसी के ज़िम्न में इस्लाह मुआशरा, इस्लाह अक़ायद, इस्लाह अमल की कोशिशें सब मिलकर इस तरह के प्रोग्राम की गर्ज़ो गायत हुआ करती है। और ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान तने तन्हा किसी भी तहरीक को कामयाबी के साथ चला नहीं सकता है। यह आलम असबाब है, दारुल असबाब है। यहाँ हर चीज के लिए, हर काम के लिए किसी न किसी सबब की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर आपकी जेब खाली है, आप यूं ही बैठकर दुआ करते रहें, रात दिन मांगते रहें और चिल्लाते रहें, कहते रहें, रटते रहें कि मेरी जेब रूपों से भर जाए, तो आप किसी को ये कहे कि मैं कह रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, रो रहा हूं, नोटों से मेरी जेब भर नहीं रही है, तो कहने वाला यकीनन आपको कहेगा, मियां तुम क्या काम करते हो, क्या कारोबार है, क्या मुलाजमत है, क्या नौकरी है। मालूम ये हुआ कि जेब के अंदर पैसों के आने के लिए मुलाजमत, कारोबार, मेहनत और नौकरी करनी पड़ेगी। ये दुनिया दारुल असबाब है। असबाब के बगैर काम न चल नहीं सकता, सबब को इख्तियार करना पड़ेगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के अंदर बंदों की हिदायत के लिए हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। गर्चे अल्लाह तबारक व ताला को इसकी हाजत नहीं है, अल्लाह ताला को इस पर पूरी कुदरत हासिल है कि पूरी दुनिया में बसने वाले एक एक इंसान को चाहे तो राहे हिदायत पर गामज़न कर दे। एक भी इंसान ऐसा ना हो जो जलालत व गुमराही की राह पर हो, सारे के सारे हिदायत याफ्ता हो जाएं। अल्लाह ताला को इस पर कुदरत हासिल है, लेकिन ऐसा नहीं। और जबकि असल में हिदायत नबियों के हाथ में नहीं है, हिदायत का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, लेकिन नबियों को सबब बनाया, जरिया बनाया। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहेगा हिदायत देगा। हिदायत का खजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने हिदायत के लिए नबियों को, अपनी मुकद्दस किताबों को
एक जरिया बनाया है कि इस रास्ते से, इन जराए से बंदों में हिदायत आएगी। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने अपने दीन की नशरो इशात, दीन की बका, दीन का तहफ़्फ़ुज़ और दीन की हिफाजत के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उसवे मुबारका उम्मत को इनायत फरमाया और अपने दरमियान रहने वाले हजरात को इनायत फरमाया, उस उसवा को, उस नमूना को अख्ज़ करके, कबूल करके, हासिल करके पूरी अमानत के साथ, दियानत के साथ पहुंचाने के लिए एक जमात की जरूरत थी। जो जमात वफादार, दियानतदार, जानिसार, नबियों के ऊपर, दीन के ऊपर अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू को निछावर और कुर्बान करने वाली थी। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अफराद अता किए। अगर वो अफराद न होते जिन्हें हम और आप सहाबे किराम के नाम से याद करते हैं, तो ये दीन हम तक न पहुंचता। एक सालेह, मुकम्मल इस्लामी मुआशरा वजूद में न आता। खुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबती नबिय्यिही वली इशाअती दीनी। अल्लाह ताला ने उस गिरोहे सहाबा को, उस पाकीज़ा मुक़द्दस जमात सहाबा को अपने नबी की सोहबत के लिए और दीन की इशाअत के लिए मुंतखब किया। ये है हजरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जिनकी याद में और यादगार के तौर पर इस बावकार प्रोग्राम का आज इनेकाद हुआ है। मेरे भाइयों, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर जिस जात ने, जिस फर्द ने जितनी ज्यादा कुर्बानियां पेश की हैं, उतनी ही ज्यादा वो काबिले एहतराम है। सहाबे किराम से मोहब्बत, सहाबे किराम से ताल्लुक और उनका मुबारक तज़किरा ज़िक्र महज इस बुनियाद पर है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनका ताल्लुक है, दीन से उनका लगाव है, दीन की खातिर उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी नजर दुनिया पे नहीं, दीन पर थी। उन्होंने दीन के मुकाबले में अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू सबको कुर्बान कर दिया। इसीलिए तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अंसारे मदीना से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है और अंसारे मदीना से नफरत करना, बुग़्ज़ रखना, दुश्मनी पालना, ये निफाक की अलामत है। ऐसा क्यों फरमाया? इसकी क्या वजह है कि अंसारे मदीना से मोहब्बत ईमान की अलामत और उनसे नफरत निफाक की अलामत? उसकी वजह यह है जो आपके सामने पहले बयान की गई, दीन की खातिर जिनकी जितनी कुर्बानियां होंगी वो उतने ही काबिल एहतराम होंगे।
13 साला दौर में दीन इस्लाम को मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मा में वो फरोग न मिला, वो तरक्की न मिली जो 10 साल की मुद्दत में मदीना हिजरत करने के बाद इस प्यारे दीन को मिला है। जहां कुर्बानी की जरूरत पड़ी, जहां मेहनत की जरूरत पड़ी, यहां दीन की खातिर सर कटाने का नंबर आया, अंसारे मदीना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक मौके पर, हुनैन के मौके पर बहुत सारा माले गनीमत हासिल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हजारों की तादाद में ऊंट, हजारों की तादाद में बकरियां और सोने चांदी। तकसीम का जब नंबर आया तो प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने 9 मुस्लिम हजरात को बुलाकर एक एक फर्द को 100 ऊंट दे रहे हैं, 100 बकरियां इनायत फरमा रहे हैं। चौधरियों को, रईसों को, सरदारों को माले गनीमत में से बढ़ाकर हिस्सा दे रहे हैं, सोने चांदी का तोहफा पेश कर रहे हैं। तो अंसारे मदीना में से एक नौजवान जज्बात में आकर ये बोल बैठा, वाह मियां वाह। जब मेहनत का नंबर था, जब खून बहाने की बारी थी, जब जंगों में जाने का वक्त था, तो ऐसे वक्त में हम नजर आए। और जब माल तकसीम हो रहा है तो दूसरे लोगों को मिल रहा है। ये खबर प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गोश मुबारक में आई। प्यारे पुरनूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने तलब फरमा लिया, अंसारे मदीना को एक खीमे में जमा फरमाया। सारे लोगों को जमा फरमाकर आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ऐलान फरमाया और आपने सवाल फरमाया, बताओ ये खबर मुझ तक पहुंची है, क्या इस खबर में सदाकत और सच्चाई है? तो चूंकि वो सच्चों की जमात थी, सादिकों की जमात थी, सच बोलना ही बोलना था, झूठ का शायबा न था, दाएं बाएं कर नहीं सकते थे, इधर उधर की बात ला नहीं सकते थे, सच फरमा दिया। अंसारे मदीना ने, जी हुजूर, समझदार लोग, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कुछ नौजवान है ना समझ जज्बाती, उनकी तरफ से इस तरह की बात आ गई है। तो आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, हर इंसान का एक जाहिरी लिबास हुआ करता है और हर इंसान का एक अंदरूनी लिबास हुआ करता है। दुनिया लेने वाले, दुनिया चाहने वाले, माल से रग़बत मोहब्बत करने वाले, वो हमारे जाहिरी लिबास हैं, और दुनिया पे नजर ना रखने वाले, दीन को पेशे नजर रखने वाले, दीन की खातिर कुर्बानी पेश करने वाले, वह हमारे बातनी लिबास हैं और वो अंसारे मदीना तुम हो। फिर आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, जिन्होंने माल लिया, दुनिया लूटने वाले दुनिया ले गए, और तुम अंसारे मदीना, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इतना कहना था कि अंसारे मदीना के गिरोह में गिरिया व जारी का आलम तारी हो गया। और सबने कहा, या रसूल अल्लाह,
हमें दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो अपने साथ अल्लाह का महबूब, हमारा महबूब, सारे जहां का महबूब, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी चाहिए। मेरे भाइयों, सैयदना हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत, एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमाया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली से मोहब्बत करना ईमान वालों की शान है। ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन। ऐ अली, तुझसे मोहब्बत वही करेगा जो ईमान वाला होगा। सीरत का मुताला करें, तारीख का जायजा लें। प्यारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस रूए जमीन पर सबसे बड़ी हस्ती, सबसे प्यारी हस्ती, सबसे महबूब हस्ती, सबसे चीदा चुनीदा हस्ती बावकार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। ये कौन है? जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारा दीन इस्लाम को पेश किया, तो सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत व तबलीग पर दीन इस्लाम को जिसने कबूल किया वह सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। बच्चों में जिसने इस्लाम कबूल किया हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू है। गुलाम में जिसने दीन इस्लाम को पहले कबूल किया वह हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और मर्दों में, आजाद मर्दों में सबसे पहले जिसने दीन इस्लाम को कबूल किया है वह सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। दीन इस्लाम को सबसे पहले कबूल करने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस लिहाज से इस उम्मत की खवातीन को फख्र से अपना सर ऊंचा कर लेना चाहिए कि दीन इस्लाम को कबूल करने के लिए मर्दों से पहले खातून मैदान में आई हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन इस्लाम को पहले कबूल किया, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इस्लाम कबूल करना काबिल कद्र हो सकता है, काबिल ताज्जुब नहीं हो सकता। इसलिए कि आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहती थी, शबो रोज की जिंदगी आका की खिदमत में गुजर रही है। आका की सिफात हमीदा, आका की आदत शरीफा, रोदो शब का अमल आपकी आंखों के सामने है। आप इस्लाम न लाएंगी तो फिर कौन लाएगी? इसीलिए तो पहली वही नाजिल होने के बाद वरका इब्न नौफल के पास ले जाकर आका अलैहिस्सलाम का तारुफ कराती हैं और औसाफे हमीदा जमीला को बयान करते हुए ये कलिमात इरशाद फरमाती हैं कि ये सिला रहमी करने वाले हैं, गरीब नवाज हैं, मेहमान नवाज हैं, मुश्किल परेशानी के वक्त में काम आने वाले हैं, बेसहारों के लिए सहारा हैं। ये सिफात बयान करती हैं। मुख्तसर वक्त है इसलिए अरबी इबारत छोड़ रहा हूं। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान कबूल करना काबिल कद्र तो है, काबिल ताज्जुब नहीं है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान कबूल करना
ये भी काबिल कद्र है, काबिल ताज्जुब नहीं है। इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफालत और परवरिश में आप परवरिश पा रहे हैं। ख्वाजा अबू तालिब अयालदार थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी कफालत और परवरिश में ले लिया। और हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम है, बच्चा है, उनका भी कबूल करना ईमान, वो भी काबिल ताज्जुब नहीं, इसलिए कि गुलाम है। और जो मर्द है आजाद है, किसी की मातहती में नहीं है, खुद मुख्तार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका ईमान लाना ये काबिल ताज्जुब है। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने दुनिया में जिस किसी को भी इस्लाम पेश किया सब ने झिझका, वाहिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनको इस्लाम पेश किया तो बिला तअम्मुल, बिला सोचे समझे फौरन उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इरशादे गरामी पर फरमाते हैं कि दुनिया में जिसने भी मेरे ऊपर एहसान किया, सारे एहसान करने वाले के एहसान का बदला मैंने दे दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनके एहसान का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद देगा। सीरत की किताबों में आता वाक़या मशहूर है कि जब मक्का में सख्तियां बढ़ी और आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया हिजरत करने के सिलसिले में कि जिसको तहम्मुल न हो, बर्दाश्त न हो परेशानियां सख्तियां, वो हिजरत कर सकते हैं। हबशा के लिए लोग रवाना होने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जा रहे थे। रास्ता में मिल गए इब्नु दगना, कबीला का सरदार। उसने देखा तो कहा, अबू बकर कहाँ जा रहे हैं? आप जैसे शरीफ आदमी मक्का छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत ने फरमाया क्या करूं, मक्का वाले रहने नहीं देते, परेशान करते हैं, मैं बाहर न जाऊं तो क्या करूं? फरमाया चले आप हमारे साथ, हम हमें आपको अमान देते हैं। मक्का वालों को जमा किया और सबसे कहा लोगों, किनको तुम मक्का से बाहर कर रहे हो? ये वो शख्स हैं जो गरीब के काम आते हैं, मुश्किल वक्त में परेशान हाल लोगों के लिए मदद के लिए उतरते हैं, मेहमान नवाज हैं, जरूरत पूरी करते हैं। वही सिफाते हमीदा जो हजरत खदीजा के जबान से सादिर हुए थे, ऑटोमेटिक इब्नु दगना के जबान से वही कलिमात जारी हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या अबू बकर, हिजरत मदीना के लिए लोग अब जा रहे हैं, तुम रुके रहना, भी मत जाना। एक वक्त आया आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिजरत के लिए अल्लाह की तरफ से ऐलान हुक्म आ चुका है, तैयारी कर लो। तैयारी पूरी हो गई। जब हिजरत के लिए निकलते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, तो रास्ते में गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले जाते ताकि कांटों को और कीड़े मकोड़ों से उस गार को साफ करें। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आप उसमें तशरीफ रखते हैं। मक्का वालों की तरफ से ऐलान है कि जो भी इन दोनों को लाए, जिंदा या मुर्दा हालत में, 100 ऊंट उसे इनाम में दिए जाएंगे। सारे लोग लालच में दौड़ पड़े और गारे सौर के दहाने पर जाकर जमा हो गए, इतना करीब कि अगर पैर को देखे तो दोनों हजरात नजर आ जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक घबरा रहे हैं, आका फरमाते हैं और कुरान उसका मंजर और उसका नक्शा खींचता है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। उस वक्त को याद करो
जब अपने साथी से कह रहे हैं घबराओ मत, फिक्र मत करो, गम मत करो, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, कुर्बान जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए कुरान ने कहा साहिब जैसा चमकता दमकता नूरानी पुरौनक पुररोशन, ये लफ्ज है साहिब जिसकी चमक, जिसकी दमक और जिसकी रोशनी ता कयामत चमकती रहेगी। इस साहिब के लफ्ज से हज़रत अबू बकर सिद्दीक की साहिबियत की फर्जियत साबित होती है। आपके सहाबी में कोई शक नहीं कर सकता। कुरान ने इस पर मुहर लगा दिया। उससे मोहब्बत ना करूं तो किनसे मोहब्बत करूं? ऐसे हजरात से बदगुमानी करना ये निफाक की अलामत है और मोहब्बत करना ऐन ईमान है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में आका ने फरमाया अगर नबूवत का सिलसिला जारी रहता मेरे बाप, तो हजरत उमर फारूक नबी होते। वो उमर फारूक जिनके बारे में आका फरमाते हैं ऐ फारूक तू जिस रास्ते से जाता है शैतान भी कन्नी मार देता है। ऐ फारूक वो है जिनकी राय और मशवरे से कुरान पाक की चंद आयतों का नुज़ूल हुआ है। उनसे मोहब्बत ना किया जाए तो किनसे किया जाए? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी ज़ौजियत में आका अलैहिस्सलाम ने यके बाद दीगर दो साहिबजादियां दी। जब मजलूमाना शहादत होती है तो अपने ज़ौजे मोहतरमा से फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाते हैं आज इफ्तार मेरे साथ करना। आका फरमाते हैं हर जन्नती का कोई न कोई रफीक जन्नत में होगा। रफीकी फिल जन्ना उस्मान इब्न अफ्फान, और मेरा रफीक जन्नत के अंदर हजरत उस्मान इब्न अफ्फान होंगे। ऐ उस्मान फरिश्ते भी तुझसे हया करते हैं। ये वो शख्सियत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खैबर का मौका है, आका अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐलान हुआ झंडा वो उठाएगा जो अल्लाह का महबूब होगा, अल्लाह के रसूल का महबूब होगा, अल्लाह का मुहिब होगा, अल्लाह के रसूल का मुहिब होगा। फरमाते हैं हज़रत अली मैं सर उठाकर ऊंचा हो रहा था कि आका की नजर मुझ पर पड़े और मुझे ये फख्र हासिल हो, ये सनद मिल जाए कि मैं महबूब हूं या मुहिब हूं। ऐलान फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने अली कहाँ है? लोगों ने कहा आंख आ रही है। फरमाया भेजो। आका अलैहिस्सलाम ने लुआबे दहन लगाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने की आंख पर, आप ठीक हो गए और खैबर के मौके पर झंडा आपके हाथ में था। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, एक मिनट, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद मुबारक में लिया और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा वाहिब्बहुमा वाहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और उनसे भी मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करें। मेरे भाइयों और दीगर हजरात सहाबे किराम मुक़द्दस पाकीज़ा गिरोह हैं। ये ऐसे हैं जैसे जंगल बियाबानों में रात की तारीकी अंधेरी हो, काफिला रास्ता भटक जाए तो सितारों के जरिए रास्ता तय करते हैं कि पूरब या पश्चिम या दक्षिण या उत्तर, ये रास्ता तय करते हैं। सहाबा वही हैं चमकते सितारों के मानिंद, इन्हें देखकर अपनी जिंदगी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ने पाक कलाम में फरमाया जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, जैसा कि लोग ईमान लाए तो कहते हैं मुनाफिक हम ईमान लाए ऐसे जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये मुनाफिक ही परले दर्जे के बेवकूफ हैं, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता। ये आयत बताती है कि हजराते सहाबे किराम पर कभी इल्जाम कोई आयत करे बदकिस्मत महरूमुल किस्मत इंसान, तो उसका दिफा करना, उसका जवाब देना ईमान की अलामत है। कुरान की यह आयत दलील है।
सहाबे किराम पे उंगली उठे और खामोश रहे, ये बेईमान की पहचान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह ताला हमें मरते दम तक हजरात सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम पर चलाते। मुकर्रिर जब आते तो उंगली उसको टोका जाता है, शायर को भी उंगली लगा के देखें जरा आप। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।